नेता बिकता है तो बिकने दो, लेकिन समाज नहीं बिकना चाहिए। समाज अगर टिकाऊ होगा तो हजारों नेता पैदा होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द है मान्यवर साहब काशीराम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बहुजन कारवां के स्पेशल एपिसोड कांसीनामा। साथियों, आज का साहब का जो किस्सा है बेहद ही दिलचस्प किस्सा है। हमारे अक्सर साथी कहते रहते हैं कि नेता नहीं बिकना चाहिए, समाज टिका होगा तो हजारों नेता तैयार होंगे। तो आखिर इस बात को साहब ने कब और कहाँ और किस परिस्थिति में कहा, आइए जानते हैं इस स्पेशल किस्से के साथ। तो साथियों, वाकया सन 2002 का है। छत्तीसगढ़ में रामनवमी के दिन एक 3 दिवसीय मेला लगता है। 3 दिनों का वो मेला लगता है। नूतन वर्ष के प्रथम मास में यानी कि पौष में वो मेला लगता है और उस मेले में मान्यवर साहब काशीराम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जाया करते थे। तो 2002 में भी वो मेला आयोजित किया गया था और उस मेले की तारीख थी 6, 7 और 8 जनवरी 2002। तो उस 3 दिवसीय प्रोग्राम में मान्यवर साहब काशीराम जी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। साहब काशीराम जी उस 3 दिवसीय मेले में दूसरे दिन पहुंचे थे, यानी कि 7 तारीख को, 7 जनवरी 2002 को मान्यवर साहब काशीराम उस मेले में पहुंचे थे। तो उस मेले में साथियों, आयोजकों ने जो मेले के जो आयोजक थे और बसपा के कार्यकर्ता थे, साहब का बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने स्वागत किया। और स्वागत करने के साथ साथ कोरबा के जाने माने, कोरबा जो जिला है छत्तीसगढ़ का, उस जिले के जाने माने साधु थे। उन साधु का नाम था साधु गुहाराम जी, जो कि बाद में भंते हो गए थे। तो उन्होंने सर्वप्रथम 1981 को मान्यवर साहब को न्योता भेजा था इस रामनवमी के मेले में शरीक होने के लिए। तो साथियों, साहब काशीराम अक्सर जाया करते थे वहाँ पे उस मेले में। और उस मेले में जो मेले के जो आयोजक थे, उन्होंने एक बहुजन जागृति के लिए एक गाने का प्रोग्राम भी रखा था। तो कई गायक वहाँ उपस्थित थे। तो उस मंच पे गायकों ने जो बहुजन जागृति करने वालों को जो जत्था था, तो उन जत्थे वाले गायकों ने गाना भी गाया साहब के उपस्थिति में ही। एक गाना था, उस गाने की मैं लाइन आपको बता देता हूँ। उस गाने को गाया गया इस तरह से कि अभी उम्र हुई है 16 साल, अभी उम्र हुई है 16 साल, जवान होने में बाकी है 2 साल, काशीराम का हाथी छा गया, अब बीएसपी का हाथी छा गया। तो साथियों, ये लाइनें उस मेले में जो आयोजकों द्वारा जो मेला आयोजित किया गया था, उस मेले में आए हुए बहुजन गायकों द्वारा ये 4 लाइनें गाई गई थी। तो साथियों, इन 4 लाइनों को सुनकर के मान्यवर साहब काशीराम बेहद ही उत्साहित हुए, बेहद ही खुशनुमा हुए। मतलब इस गाने को सुनने के बाद में मान्यवर साहब काशीराम कहते हैं कि चलो मान लिया कि ये भी सच है। चलो, साहब का जो वक्तव्य था उस मेले में, वो वक्तव्य मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। साहब कहते हैं कि चलो मान लिया, अभी तो उम्र 16 साल ही हुई है। चलो मान लिया कि ये भी सच है कि अभी तो बहुजन समाज पार्टी को बने 16 साल ही हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी नाबालिग अवस्था में है, यानी कि बाल्य अवस्था में है, नाबालिग अवस्था में है। नाबालिग स्थिति में ही, अवस्था में ही बहुजन समाज पार्टी ने मनवादियों की नींदें हराम कर दी है। तो साथियों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब बालिग होगी, तो जब 18 वर्ष की होगी, तो कितना बड़ा धमाका कर सकती है। ये साहब के वक्तव्य था, वहाँ पर उपस्थित मेले में साहब का ये वक्तव्य था। और साथियों, आपको जानकारी होगी, अगर जानकारी नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं, सन 1998 में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक जीते थे। पहले दाऊराम रत्नाकर साहब, दूसरे डॉक्टर छविलाल रातड़े जी और तीसरे थे
रामेश्वर लाल खरे जी। साथियों, ये 3 विधायक बसपा के जीते थे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में कांग्रेस ने बीएसपी के एक विधायक को तोड़ लिया था। तो जब साहब को मालूम हुआ कि कांग्रेस अपनी हरकतें करने बेहुदा हरकत करने लगी है, साहब को जैसे इस चीज़ का मालूम हुआ कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ा जा रहा है, तो साहब छत्तीसगढ़ बार बार आए जाया करते थे। साहब इसी सिलसिले में था कि हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला और मनोबल ना टूटे, ये किसी प्रकार के लोभ लालच में आकर के कांग्रेस पार्टी में न चले जाए, तो साहब बार बार में आते थे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते थे। तो साथियों, आगे साहब इसी वक्त मेले में के मंच पर कहते हैं, आगे का साहब का जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य में साहब कहते हैं कि नेता बिकता है तो बिकने दें, समाज को बिकने मत देना। यानी कि जो हमारे विधायक चले गए थे, कांग्रेस द्वारा जो तोड़ लिया गया था विधायक, उस विधायक के बदले में साहब ने कहा था कि नेता बिकता है तो बिकने दो, समाज को बिकने मत देना। समाज टिकाऊ रहेगा तो हम अनेक नेता पैदा कर सकते हैं। साथियों, ये पॉइंट जो है नोट करने लायक पॉइंट है, समझने लायक पॉइंट है। मानव साहब ने कहा कि नेता बिकता है तो बिकने दो, लेकिन समाज टिकाऊ होगा तो हजारों नेता पैदा हो जाएंगे। साहब आगे कहते हैं बड़े ही खुशनुमा अंदाज में, साहब आगे कहते हैं कि आप लोगों के इसने, छत्तीसगढ़ के लोगों से कहते हैं कि आप लोगों के इसने प्यार को देखकर मेरा मन वापस दिल्ली जाने का नहीं हो रहा है। मुझे भी इच्छा हो रही कि आप लोगों के साथ 2 दिन और रहूं, लेकिन साथियों क्या करूं, मेरी भी कुछ जिम्मेवारी है, बड़ी जिम्मेदारी है और मेरा अगला कार्यक्रम भी फिक्स है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। तो साथियों, ये सब वक्तव्य मानव साहब काशीराम जी का था और ये वक्तव्य 7-8 जनवरी जो मेला था 2002 में मानव साहब काशीराम जी ने ये वक्तव्य दिया था कि नेता बिकता है तो बिकने दो, हम समाज टिकाऊ होगा तो हजारों नेता पैदा हो जाएंगे। तो साथियों, ये सब मानव साहब के उस रैली का, उस मेले के मंच का वक्तव्य था। तो आप लोगों को मानव साहब के विचारों से सीखने की जरूरत है। मानव साहब कह के गए हैं कि नेता बिकता है तो बिकने दो। नेता आते हैं जाते हैं, नेताओं को चुनाव लड़ना है, नेताओं को तो नेता बनना है, लेकिन साथियों बहुजन समाज पार्टी एक मिशन भी है। हम बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो नेताओं को फॉलो नहीं करता है, वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता है। और आज उसी का परिणाम है कि कई तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी में मंत्री नेता जिनको चप्पल से उठा करके, जिनको फर्श से उठा करके अर्श तक बहुजन समाज पार्टी ने पहुंचाया, आज वो नेता बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे करके तो निकल गए, लेकिन साथियों आज आपको पता है कि वो सब लोग गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो इसलिए कि साहब का जो ये मंत्र था कि नेता बिकता है तो बिकने दो, इस मंत्र को बहुजन समाज ने अच्छी तरह से समझा। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने खासकर उसने अच्छी तरह से समझा है, इसीलिए वो अपने नेतृत्व के साथ रहता है, नेता के साथ कतई भी नहीं जाता है। साथियों, ये रिकॉर्ड है और ये इस बात पर आप लोग खुद रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जो भी नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जाता है उसके साथ बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकर्ता भी नहीं जाते हैं। और जो नेता जो फर्श से उठा करके अर्श पर बहुजन समाज पार्टी पहुंचाती है, बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद में वो नेता वापस उसी फर्श पर आ जाते हैं जहां से बहुजन समाज पार्टी ने उसे उठाने का काम किया था। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले साहब के नए किस्से के साथ, नए वक्तव्य के साथ। तब तक के लिए चाहूँगा आपसे अलविदा। और जाते जाते छोटा सा निवेदन कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबा लें, इसमें कोई पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। साथियों, सब्सक्राइब बटन दबाइए, हमें भी अच्छा लगता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।